वाइट थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जब मैंने उनसे बात किया तो एकदम उन्होंने हमारे इन्विटेशन को उन्होंने स्वीकार किया है। एक बार बजा दीजिए ताली जोरदार। Very happy to be in the house of the Lord this morning. और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवादी हूँ आज आपके मध्य में आकर। जब मैं हिंदी में बोलता हाँ बोलिए सर। जब मैं छोटा था जब मैं छोटा तो गुड फ्राइडे सर्विस इतनी बोरिंग होती थी CNI चर्च में। एक तो 3 घंटे बैठना पड़ता था। अच्छा। और जो पास्टर लोग थे ना उस जमाने में बहुत बोरिंग होते रहे। The 7 sayings of Jesus, यीशु की 7 बातें सलीब पर। हर साल वही सुनते थे, इतना सुनते थे कि वो रट गई। जीसस wept। तो प्रभु ने जब मुझे बुलाया, मेरा परसों कन्वर्जन एक्सपीरियंस जब हुआ और जब मैं सेमिनरी गया और जब उम्र में लाइफ में अब अली ना हम क्यों बैठे, अभी तो बड़ा डिफिकल्ट है मेरी हिंदी में आयते बोलना। अंग्रेज चले गए थे, हमें छोड़ गए थे। एनीवे बट जिंदगी में उसकी कॉलिंग ने मुझे जगह जगह खुदा दे गया। एंड गॉड हैज गिवन मी अ मैसेज टुडे। परमेश्वर ने आज एक संदेश आपके लिए मुझे दिया है। इट इज अ 3-part मैसेज और ये 3 भागों में बंटा हुआ एक संदेश है। थर्ड पार्ट विल बी ऑन ईस्टर। और तीसरा भाग जो आज मैं आपको बोलूंगा वो ईस्टर के ऊपर रहेगा। आई प्रॉमिस यू इट विल नॉट बी बोरिंग। और मैं आपसे वायदा करता हूं कि ये आपको बोर नहीं करेगा। बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड ऑफ जीसस। और आज हम यीशु के लहू के बारे में बात करने जा रहे वी हैं। आर टॉकिंग अबाउट हिज डेथ। और आज हम उसकी मृत्यु के बारे में बातचीत वी करने जा आर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट हिज ट्रायल। और उसने जो परीक्षाएं जब उसने दुख सहा उसके बारे में बात We करेंगे। are talking about his trial in front of Pontius Pilate. और उसका जो परीक्षा जब उसको मारा गया पिलातुस उसके सामने, His death sentence. और फिर उसकी मृत्यु जो थी, And his crucifixion. और फिर जब उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जाया गया। But before that, और लेकिन उसके बीच में क्या हुआ? part 1 of my sermon, और उसका जो पहला भाग है मेरे संदेश का, it will answer a very important question, which is, और ये जो मेरा पहला हिस्सा रहेगा वो आपके बीच में मैं मतलब जो बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल है उसका उत्तर मैं रखूंगा। why did Jesus die for the world? क्यों यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए मरे? Many Hindus today बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहन are asking this question. वो ये सवाल पूछते हैं, Why should I believe in him? और क्यों मैं उसके ऊपर विश्वास करूं? Especially when he could not save himself. और उनका सवाल ये होता है कि जब वो अपने आप को क्रूस पे नहीं बचा सका तो हमें क्या बचाएगा? A very good question. और ये सवाल तो सचमुच में बहुत अच्छा A है question that needs to be answered. और ये अच्छी बात है। ये क्वेश्चन तो आप बोलने चाहिए। And there is a very beautiful song. I want my brother to help me. और एक बहुत ही सुंदर गीत है, मैं चाहता हूं मेरा भाई मदद करे। Song to praise God. और ये जो गीत है प्रभु की स्तुति का गीत है। What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. Let's do this. We'll sing the first line and then everybody repeats, nothing but the blood of Jesus. Okay? All right, you start. Also, you too, brother. Yes, sir. Okay. All right, let's do this. What can wash away
Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. One more time. What can wash away my sin? आइए खड़े होते हैं. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Let's repeat. What can wash away? ताली बजाइए जोर से. Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. It is the blood of Jesus Christ ये केवल यीशु का लहू है that only sets us free. और वही हमें आजाद कर सकता है. There is no other redemption. इस दुनिया में और कोई छुटकारा नहीं Nobody दे सकता can give you remission और कोई आपको क्षमा नहीं दे सकता. but the blood of Jesus. केवल यीशु मसीह का लहू. Turn to the person on your left and right और अपने इधर इर्द गिर्द देख के बोलिए कलीसिया and say, thank you for the blood of Jesus. और बोले एक दूसरे को अपने पड़ोस में जो बैठा है Thank you for the blood धन्यवाद of प्रभु Jesus. यीशु के लहू के लिए. धन्यवाद प्रभु Thank you यीशु for के the लहू blood के of लिए. Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु के लहू के लिए. Hallelujah. हालेलुया. You may be seated. आप बैठ सकते हैं. As I mentioned, और जैसे मैंने पहले बताया I've always been fascinated why the sacrifice that Jesus gave for us was the ultimate. और जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस बात के लिए मैं बहुत मतलब गंभीरता से इस बात को लेता हूं कि यीशु मसीह ने अपना बलिदान हमारे लिए क्यों दिया. So, before I set the stage, I want some of us to read scriptures. और इससे पहले कि मैं अपने संदेश में जाऊं मैं चाहता हूं कि एक दो लोग जो है वो प्रभु के वचन में से पढ़े. माइक को ले ले उधर से और प्रभु के वचन को पढ़े. Brings faith. और जो परमेश्वर का वचन है ये विश्वास को पैदा करता है. Now, before we read the scriptures, इससे पहले कि हम वचन में से पढ़े I spoke with your Pastor Shaker, और प्रभुदास ने मेरे से बात किया and I was telling him how 30 years ago, when I started working mostly in Punjab, और उन्होंने मुझे बताया था कि 30 साल पहले किस तरीके से मैंने सेवा में पंजाब में आना शुरू किया. and what I am seeing today और लेकिन आज मैं पंजाब में क्या देख रहा हूँ is nothing but a culture of Christian gurus. और पहले जो मसीहत थी पंजाब में वो अलग थी लेकिन अब मसीही गुरु वहां पर बन गए हैं जिन्होंने लोगों का से नीचे लगा लिया है. The Bible says faith cometh by hearing the word of God. और बाइबल ये कहती है कि जो विश्वास है परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आता है. There is a reason why we have the scripture. और इसीलिए ये बाइबल हमें दी गई है. This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है. So whatever happens in your life, और जो कुछ भी आपके जीवन में होता है if you can't understand, go to your pastor or deacon. और अगर आपको समझ नहीं आ रहा अपने पास्टर से बात करें और जो चर्च के एल्डर हैं या कोई सेवक हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं. This Bible ये बाइबल will increase your faith, और ये बाइबल आपके विश्वास को बढ़ाएगी and that is where you need God. और तब जो है आप जो है बचाए जाएंगे, प्रभु में बढ़ेंगे, उसको जानेंगे. Last time when I was in your church, और पिछली बार जब मैं आपकी कलीसिया में आया I said something to you. और मैंने इस बहन से कुछ बोला. I said you are part of India, which is actually. आप सबसे परमेश्वर ने कुछ बोला. उधर देखा मैंने उधर किसी को बोला. I said you are part of India, which is actually Punjab.
और मैंने बोला था कि आप एक ऐसे इलाके में हो भारत के जो कि असल में पंजाब का इलाका है। See, हरियाणा होगा, हिमाचल पंजाब होगा, हिमाचल होगा, but it is all Punjab including पाकिस्तानी पंजाब। और बेशक अब हरियाणा बन गया है, हिमाचल बन गया है, लेकिन अगर हम सच में देखें तो ये पाकिस्तानी पंजाब ही पहले पंजाब में आता था सारा ये हिस्सा। I will throw in the state of Sindh also. और मैं सिंध की भी स्टेट को इसमें ले लेता हूँ। The reason why I'm telling you this, मैं क्यों ये बात आपको बता रहा हूँ? Doom worship, Peer worship, Sufi worship, Guru worship, Baba worship, tree worship is prevalent in this culture. और असल में मैं क्यों ये चीज बोल रहा हूँ कि ये हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया और पंजाब हो गया, अगर सिंध को भी ले ले, अगर इतिहास देखे तो इस जगहों में बाबाओं की पूजा होती थी, यहाँ पर सूफी लोग जो रहते थे वो पीर पैगंबर पाए जाते थे, पेड़ों की पूजा होती थी। That is why most of it is a cursed land also. और इसीलिए ये क्षेत्र पहले समय से ही श्रापित एक क्षेत्र बन गया हुआ था। And that is why people are carrying curses which can only be broken by the blood of Jesus. और ये जो शराब लोगों के ऊपर थे, वो शराब केवल यीशु के लहू ही से टूट सकते हैं। So these days, in fact on Monday I will be in Amritsar. और अगले सप्ताह सोमवार को मैं अमृतसर में जाऊंगा। So many pastors know me even when they were very little. और बहुत सारे सेवक पंजाब के मुझे जानते हैं, इवन कि तब से जानते हैं जब वो छोटे छोटे थे। And the problem is this, they are trying to become a Christian guru or a Baba. और लेकिन जब मैं पहले पंजाब जाता था ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब मैं पंजाब में जाता हूं तो वहां पर ऐसा नहीं है कि जो पहले वाली भक्ति थी अब सिर्फ बाबा बन गए हैं वहां पर। The reason why I am saying that is because you too will be influenced by that. और ये बात मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि कहीं आप भी ऐसी चीजों के प्रभाव में ना आ जाए। But let me tell you the scripture, the word of God. मैं आपको परमेश्वर के वचन को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Today being Good Friday, आज गुड फ्राइडे है। it is a solemn day for each one of us. और ये एक ऐसा यादगारी का दिन है जिसमें दुख को याद किया जाता है। It is a day that culminates in the death of Jesus Christ. और ये दिन जो है बहुत gंभीरता के साथ बताता है यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में। It is a day for us all to remember that what my Savior did for us. और ये वो दिन है हम सबको याद करना है कि हमारे उद्धारकर्ता ने हमारे लिए क्या किया कलवरी क्रूस के ऊपर। Let someone read 1 Peter or Peter 2:24. और कोई जन पवित्र शास्त्र बाइबल में से पत्रस की पहली पत्री 2 और उसका 24 पढ़े। Let someone read Mark 9:31. और कोई दूसरा जो है वो निकाल ले मरकुस की अंजील और उसका 9:31। Somebody can read Isaiah 53:5. और कोई तीसरा जो है निकाल के रखे यशायाह की किताब और उसका 53 अध्याय और उसकी 5 Somebody can read Mark 8:30. और कोई 6वां लोग जो है वो निकाल रहे रोमियो की किताब और उसका 5 अध्याय 6 से 10 तक। Anything. पहला कोई पढ़े पहला पत्रस 2 का 24 पढ़िए। आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। कोई दूसरा पढ़े मरकुस के इंजील 9:31 जोर से पढ़ना है। क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वह उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। और कोई तीसरा पढ़े मरकुस की अंजील और उसका 10 और उसकी 34। मरकुस 10:34। उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। और फिर कोई दूसरा यशायाह 53:5। रेणु सिस्टर पढ़ रहे थे, अब रेणु सिस्टर इसको पढ़ दीजिए। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से
और लास्टली कोई रोमियो की पत्री और उसका 5 अध्याय 6 से लेकर 10 तक जो है ऊंचे शब्द से कोई जन पढ़े। रोमियो 5। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि वह जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उस In every culture or most culture, there is a thing called blood sacrifice. और हर एक कल्चर में जहाँ हम कह सकते हैं कि जितने भी जगहों पर लोग पाए जाते हैं उनके जो रीति रिवाज है उनके अंदर खून का चढ़ावा जो है वो दिया जाता है। Blood of animals और is sacrificed. जानवरों का लहू जो है वो बहाते हैं लोग। I was told by your pastor that in Kalka there is a big temple also. और प्रभुदास को कल मैंने बताया था कि कालका में एक बहुत मशहूर एक मंदिर है। It is a Hindu temple. और वो हमारे हिंदू भाइयों का मंदिर है। It is dedicated to goddess Kali. और जो देवी काली है उसको वो रिप्रेजेंट करता है, उसके नाम से है वो। And because goddess Kali is a goddess of death. और जो काली देवी है वो एक मौत की देवी के रूप में भी उसको जाना जाता है। And she loves blood sacrifice. और जो काली देवी है वो खून का बलिदान जो है वो पसंद करती है। She has a temple in Calcutta also. और कलकत्ता में भी इसका बहुत बड़ा एक मंदिर है। I have been there also. और मैंने उस मंदिर को भी देखा है। It is right next to Mother Teresa's home. और जहाँ पर मदर टेरेसा जो थे वो सेवा करते थे, सेवा सदन जो जगह है वहाँ पर बिल्कुल पास में ही वो मंदिर पाया जाता है। lot of people come there to offer blood sacrifice. और वहाँ पर हजारों लोग आते हैं बकरे और मुर्गे लेकर उनका बलिदान देने के लिए। In Assam there is a very famous temple. और फिर असम में भी इसी देवी का एक बहुत बड़ा जो है वो मंदिर पाया जाता है। I think it's called Kamkaya. What's all that? Kama? Okay. I think it's the biggest temple for blood sacrifice. और ये पूरे भारत का सबसे बड़ा एक मतलब मंदिर है जहाँ पर सबसे ज्यादा मुर्गे बकरे या पशुओं की जो बलि चढ़ाई जाती है, जहाँ पर ज्यादा ब्लड जो है वो दिया जाता है। Even in Islam they offer blood sacrifice. और अभी मैं हिंदू भाइयों की बात कर रहा था, अभी मैं इस्लाम के बारे में बताता हूँ। इस्लाम में भी मुसलमानों में भी जो है वो खून की बलियां जो है वो जानवरों की बलियां जो है वो अल्लाह के नाम पे चढ़ाते हैं। Just like God told the Hebrew people. और जैसे परमेश्वर ने इब्रानी लोगों को बोला You should sacrifice the best and the fattest cow or the calf or the lamb or the goat. और जैसे कि यहूदी लोगों को जो इस्राएली लोग थे उनको परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि आप लोगों ने अपने बलिदान के लिए जब कभी भी टेंपल में आना, मंदिर में आना है तो अच्छे से अच्छा पशु जो है, चाहे वो मेमना है, चाहे वो मतलब गाय है, या वो मतलब और कुछ भी है, जानवर होना चाहिए, अच्छे से अच्छे वाला जो है उसको मेरे लिए सैक्रिफाइस करना है, बलिदान चढ़ाना है। So our Muslim brothers also offer the finest lamb, goat, cattle. और जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो भी जो अच्छे वाले बकरे, अच्छे वाले ऊंट जो है वो बलिदान चढ़ाते हैं। In fact, in Nepal, once a year they slaughter thousands of buffaloes. और नेपाल में एक ऐसा मंदिर है जिनके बारे में प्रभु के दास बता रहे हैं, वहां पर हजारों की तादाद पर जो भैंसे जो है वो चढ़ाई जाती है, उनका बलिदान किया जाता है। In Indonesia, they slaughter a lot of pigs and buffaloes. और इंडोनेशिया में एक मंदिर है जहां पर वहां पर सूअर जो है, हजारों की तादाद पर सूअर जो है वो काटे जाते हैं और उनका बलिदान चढ़ाया जाता If है। you go to Africa, many tribals still have the custom
of offering blood. और अगर आप अफ्रीका में जाएं, वहां पर जो पिछड़े हुए लोग हैं, या कबीलों में जो लोग रहते हैं, वो लोग आज भी बहुत सारा खून जो है वो अपने हालेलुया कुल देवताओं के लिए या देवियों के लिए बहाते हैं। Well, when Jesus was born, लेकिन मैं अभी उस चीज के ऊपर आना चाहता हूं, जब यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ, people used to go to the temple and also offer blood sacrifice. और जब यीशु का जन्म इस्राएल में यरूशलेम के पास गांव बैतलहम में हुआ, तब लोग जो थे अपने बलिदान चढ़ाने वो मंदिर में जाया करते थे। So if you are poor and you can't afford a goat or a lamb, you offer 2 turtle doves. और क्या होता था कि अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, और आप किसी भेड़ को या किसी बड़े हालेलुया भैंसे को नहीं चढ़ा सकते, मेमने को नहीं चढ़ा सकते, तो आप 2 पक्षी ले लो, कबूतरों का जोड़ा ले लो, उसका बलिदान या उसका खून जो है आप मंदिर में जाके चढ़ा दीजिए। So now the question is, why do humans offer blood sacrifice? और अब सवाल ये है कि मनुष्य जाति क्यों परमेश्वर के लिए खून चढ़ाती है, जब खून का बलिदान परमेश्वर के लिए क्यों दिया जाता है? What is it about the blood? और क्या होता है इस ब्लड में, खून में? Why blood? क्यों खून ही दिया जाता है? Why not something else? और दूसरी कुछ चीज देके क्यों नहीं परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता? Well, let me tell you a story about what happened in the Garden of Eden. और अभी मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूं कि अदन की वाटिका में क्या हुआ था, बाइबल हमें बताती है। This is my understanding. और ये मेरी समझ के अनुसार है। My understanding is very simple. मेरी समझ जो है पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने के बाद बहुत साधारण सी है, जो मुझे यहाँ से समझ आया। You can read the Bible and you can try to study it yourself. और आप बाइबल को पढ़ें और फिर इसका अध्ययन करें, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। Some of the time when your pastor invites me, और जब कभी भी आपके प्रभु के दास मुझे बुलाएंगे, then I will share about my thoughts on what happened in the Garden of Eden. और तब मैं आपको और खुलकर बताऊंगा कि असल में अदन की वाटिका में क्या हुआ था। So Adam and Eve both have sinned. और आदम और हवा ने दोनों ने पाप किया। I will not go into the details whether they ate an apple or avocado. और मैं इस डिटेल को नहीं आपको बताऊंगा कि कौन सा फल खाया था, उन्होंने सेब खाया था, अमरूद खाया था या पपीता खाया था, इसके बारे में ज्यादा नहीं आपको But they बताऊंगा। were banished from the garden. लेकिन उन्होंने एक फल खाया था और उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया था। So what happened? They had 2 boys. और उनके 2 बेटे थे। What was their name? उनके क्या नाम थे? कौन कौन से थे उनके बेटे आदम और हवा के? One more time. एक बार फिर से बोलिए जोर से। Very nice. So when it was time to offer sacrifice to Yahweh, और वहां पर लिखा हुआ है उत्पत्ति की किताब जात में कि किस तरीके से जब यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाने का समय आया, so what did Cain offer? और जो केन था उसने क्या बलिदान चढ़ाया? Can you tell me what Cain offered? क्या आप बता सकते हैं केन ने कौन सा बलिदान चढ़ाया? गाजर, मूली, खीरे, टमाटर, बंद गोभी और भी कुछ डाल दो। उन्होंने ये सारी सब्जियां जो जिनको आप मिक्स सब्जी करके बना सकते हो, ये सब जो था ये सब उन्होंने मतलब परमेश्वर के लिए चढ़ाया। See, lot of people will tell you that he was a farmer, that is why he offered vegetables. और जब आप मतलब लोगों से पूछेंगे या किसी मतलब बाइबल के जानकार से पूछेंगे तो वो कहेगा कि वो जो केन था वो किसान था, इसलिए उसने ये सब्जियां जो थी या अनाज जो था वो परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ा दिया। And what did Abel offer? लेकिन अभी दूसरा उसका भाई था जिसका नाम हाबिल था, उसने क्या परमेश्वर के लिए चढ़ाया? Very nice. Abel was the youngest brother. और जो हाबिल था वो छोटा भाई था। So when he offered the lamb, it was basically a blood sacrifice. और जब उसने
भेड़ का बच्चा चढ़ाया, मेमना चढ़ाया, तो वो एक खून था, एक ब्लड था जो परमेश्वर के सामने अर्पण किया गया। Now you will say, brother, he was raising goats and sheep, that's why he offered that as a sacrifice. और अब आपका मतलब आंसर उत्तर ये रहेगा कि पास्टर जी इसमें क्या बड़ी बात है, वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था इसलिए उसने भेड़ का बच्चा चढ़ा दिया, वो किसान था इसलिए उसने सब्जियां चढ़ा दी। I have my own reasons to believe that Abel had a revelation from God. अभी जो बात मैं आपसे करना जा रहा हूं, जो हाबिल था उसके पास एक प्रकाशन था, उसके पास एक प्रकाश था, That the only way to please God is to offer blood sacrifice. और हाबिल को ये परमेश्वर की ओर से प्रकाश मिल चुका था कि परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर के योग्य बलिदान चढ़ाने के लिए उसको खून की बलि देनी पड़ेगी। Because you know what happened when Adam and Eve sinned? और आपको पता है जब आदम और हवा ने पाप किया तो क्या हुआ था? They suddenly started hiding from God. और आपको पता है वो पाप करने के बाद परमेश्वर से छिपना शुरू किया, डरना शुरू किया। God would come into the Garden of Eden and would say, Adam, Adam, where art thou? और जब आदम और हवा से मिलने के लिए परमेश्वर आदम की वाटिका में आया, परमेश्वर ने आके बोला, आदम, आदम तू कहाँ है? And he was hiding because he was ashamed. क्योंकि उसने पाप किया था इसलिए वो पत्तों से छिप रहा था। He could feel his nakedness. और उसको दिखाई दे रहा था कि मैं नंगा हूँ। Eve too. और जो हवा थी वो भी नंगी थी इसलिए वो छिप रही थी। And do you know what God did? और आपको पता है परमेश्वर ने उनसे क्या बोला? What he did? और परमेश्वर ने क्या किया? He went and killed 2 animals. और तब परमेश्वर गया और परमेश्वर ने मतलब एक मेमना था जहाँ भेड़ का बच्चा, उसका बलिदान दिया। 2 animals. और 2 जानवरों को परमेश्वर ने मारा। And he took the coat bleeding with blood and put it on Adam. और परमेश्वर जो था उन जानवरों की खाल को लेके आया, दोनों में खून लगा हुआ था, और आकर परमेश्वर ने एक आदम के ऊपर डाल दिया और एक हवा के ऊपर डाल दिया और उनके नंगेपन को परमेश्वर ने ढक दिया। Otherwise they both would have died in the spirit world. और अगर वो ना ढके जाते तो उस समय वो दोनों जो थे वो मर सकते थे। Cain did not know that it was the blood that would save him. और केन जो था उसने इस अहमियत को नहीं समझा कि ये लहू था जिसने उनके माँ बाप को और उन बच्चों को बचाया। So this is what I have to say to you. और यही बात मैं आज इस दोपहर के समय आपको बोलना चाहता हूँ। So when sin entered the world, और जब पाप इस दुनिया में प्रवेश कर गया, God himself covered Adam and Eve with blood. और परमेश्वर ने आदम और हवा को खुद खून से ढका। Abel learned that lesson. और एबल जो था, हाबिल जो था, उसने इस हालेलुया शिक्षा को अपने जीवन में, लेसन को अपने जीवन में ले लिया। And from that time onwards, animal sacrifice started. और तब एनिमल्स के, जानवरों के सैक्रिफाइस, बलिदान जो थे वो शुरू हो गया। In fact, when God called Abraham और जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया and gave him a promise, और जब उसको वायदा दिया गया, and by the time his people reached the time of Moses, और जब अब्राहम की संतान जो थी वो मूसा के समय में पहुंची, it was Moses who received the revelation about how to offer sacrifice. और तब जो मूसा था उसको ये प्रकाश मिला कि किस तरीके से जानवरों को, हालेलुया, पवित्र जानवरों को परमेश्वर के लिए चढ़ाना है। So it was sin that entered into the world through Adam and Eve. और जो पाप था वो आदम और हवा के द्वारा इस संसार में आया। And because the blood of bulls and goats could not give us remission. और बाइबल बताती है कि बछड़ों का, मेमनों का, जानवरों का लहू जो था वो आपको और मुझे उधार छुटकारा नहीं दे In सका। fact, there is no teaching of resurrection in the Hebrew faith. और आपको मालूम है जो इब्रानी लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, उसमें हालेलुया बचाने वाली जो There is no resurrection. और मतलब पुनरुत्थान की ताकत के बारे में, जब पुनरुत्थान, जी उठने की ताकत के बारे में सिखाया नहीं जाता। The Jews don't believe in और resurrection. जो यहूदी लोग हैं वो पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं करते। Think about this. आप थोड़ा सा सोच के देखिए। God
God Abraham. और आप थोड़ा सोच के देखें, वो अब्राहम की संतान, And then he turned Jacob और into Israel. और जेकब से फिर इस्राएल बना दिया, And these are the Hebrew people. और ये हैं इस्राएली लोग, इब्रानी लोग। And they never believed in resurrection. और आप थोड़ा सोच के देखिए कि ये यहूदी लोग जो अब्राहम की संतान कहलाते हैं, ये पुनरुत्थान जब मरे हुए में से जी उठने के बारे में विश्वास नहीं करते। There was no teaching at that time. और उस समय कोई शिक्षा भी नहीं इसकी दी जाती थी। But it only happened around the time of Jesus. लेकिन ये केवल यीशु मसीह के समय में हुआ। Let us read Leviticus 17:11. और मेरे साथ निकालिए आप लेवी व्यवस्था 17, लेवी व्यवस्था 17 17:11. और उसका 11, लेवी व्यवस्था 17 का 11 आप मेरे साथ पढ़ दीजिए। And one of you can read verse 7 after that. और उसके बाद 7 भी हम पढ़ सकते हैं। 17:7. क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। आमीन। So, you know why blood is so important? आपको पता है खून क्यों इतना ज्यादा कीमती है? Because there is life in the blood. अभी बाइबल में हमने पढ़ा है कि बाइबल बताती है कि खून में ही जीवन पाया जाता है। Because there is life in the blood. और जो खून में जीवन पाया जाता है, When blood of animals is shed, it atones for us. और जब हालेलुया एनिमल्स का, जानवरों का खून हालेलुया को प्रायश्चित करके बलिदान के रूप में चढ़ाया जाता था। In fact, the Urdu word is kafara, और उर्दू में कफारा बोला जाता है, कफारा। to cover. और कफारा का मतलब होता है कि मतलब ढक देना। Your sins are covered. और आपके और मेरे पाप ढके गए। But look what Jesus says. लेकिन देखिए यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। He will wash them away. लेकिन यीशु बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे पापों को अपने लहू से धो दिया है। Now remember in the beginning I said some of our non-Christian brothers and sisters offer blood sacrifice to their gods also. और मैंने बोला पहले कि कुछ प्रभु के लोग जो है वो हालेलुया खून के बलिदान को जो है वो बलिदान के रूप में नहीं चढ़ाते। नहीं, they offer it to their gods. सारे लोग जो हैं वो खून का बलिदान जो है अपने अपने देव देवताओं को चढ़ाते हैं। Verse 7. अब Leviticus 7 7. पढ़ेंगे। वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान न करें। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने बलि पशुओं के लिए बलिदान ना करें। Verse 7. उसने devil नहीं लिखा, शैतान। They offer it to demons. demons, इंग्लिश में demon, हाँ, लिखा है? yes। आप पढ़ो एक बार। So they shall no more offer their sacrifices to demons, after whom they have played the harlot. Yes. This shall be a statute forever for them throughout their generations. So, people who are offering blood sacrifices to their gods and goddesses, जो लोग मतलब अपने अपने हालेलुया देवी देवताओं को खून का बलिदान देते हैं, they are offering it to the devil. और बाइबल बोलती है कि उनमें से कुछ मतलब शैतान के लिए भी वो चढ़ाते हैं। So, remember, if someone tells you, let's go there, let's go there, let's go there to offer, और अगर it's आप to the devil. और अगर आपको कोई बोले कि वहां चलकर हम बलिदान करते हैं, वहां चलकर हम बलिदान करते हैं, तो याद करें कि कुछ बलिदान जो है वो शैतान के लिए भी चढ़ाए जाते हैं। So remember, I just mentioned to you when God in the Garden of Eden, when Adam and Eve sinned, they were clothed with the skin of an animal. और एक्चुअल में प्रभु दास कह रहे, मेरे समझाने का जो आपको बताने का मतलब क्या है कि जब आदम और हवा ने अदन की वाटिका में पाप किया, तो उनके पाप को ढकने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, एक दो जानवर को बलिदान दिया और उनका चमड़ा जो था उनके शरीर में पहना दिया। Then Abel offered a blood sacrifice. और तब हाबिल ने खून
का बलिदान, मेमने का बलिदान जो था परमेश्वर के लिए चढ़ाया। The third incident is from the book of Moses. और फिर हम मूसा Exodus. एक्सोडस जो गिनती की निर्गमन की किताब है, उसमें हम तीसरा जो घटना देखते हैं। You know, in Exodus 12, it's a very interesting story. और आपको पता है निर्गमन 12 में बहुत एक मतलब एक रुचिकर जो है वहां पर स्टोरी है। God is telling Moses, I'm going to send the angel of death. और अब मूसा को परमेश्वर बोल रहा है कि मैं मौत के फरिश्ते को भेज रहा हूं। These are called the 10 plagues of Egypt. और ये 10 विपत्तियां जो मिस्र में आई थी, उनमें से आखिरी विपत्ति के बाद परमेश्वर ये बोल रहा है। The firstborn of every family will be killed. और परमेश्वर बोल रहा है कि मौत का फरिश्ता मैं मिस्र में भेज रहा हूं, और हर एक परिवार में से, हर एक खानदान में से, चाहे वो जानवरों में भी क्यों ना हो, पहला बच्चा जो है वो मारा जाएगा। So this is what you're going to do, Moses. और परमेश्वर ने बोला कि मूसा सब मरने जा रहे हैं, लेकिन उस मौत से बचने के लिए तुम्हें क्या करना है? You are going to take an unblemished 1-year-old sheep or a lamb. और परमेश्वर ने मूसा को बोला कि 1 साल का बिल्कुल निर्दोष भेड़ का बच्चा तुमने लेना है। You will slaughter it and collect the blood in a little bowl. और उसको तुमने बलिदान कर दीजिए, काट दीजिए, और उसका जितना भी खून है उसको एक बर्तन में भर लीजिए। Then you will take some hyssop. और फिर कुछ एक वो जूफा जो होता है, एक पेड़ के पत्ते होते हैं, उनको लेना है। Hyssop is like bitter leaves, bitter mint that ये grows in Israel. जी, और ये एक पत्ते होते हैं, यूफा एक पेड़ पाया जाता है इस्राएल की तरफ, और उसके पत्ते ऐसे मतलब झाड़ी टाइप होता है, वो ऐसे बन जाता है उसको लगाने के लिए। And then you will dip it in the blood. और उसको तुमने खून के अंदर भिगोना है। Then you will put it on the left side of your door. और फिर बाएं और अपने दरवाजे पे लगाना है खून And को। then on the top of your chocket. और फिर जो आपका दरवाजा है उसके ऊपर भी खून को लगा देना है। And then on the right side of your और फिर बाईं और बाईं दोनों तरफ खून की उस आपको दीवार को बना देना है। And he said to Moses, every house that does that. और यहाँ पर परमेश्वर मूसा को बोल रहा है, हर एक वो घर जिसमें खून लगा होगा। In fact, God also tells Moses, those who don't have a lamb, tell them to take it from their neighbors. और वहां पर परमेश्वर मूसा को यह भी बोल रहा है कि जिस किसी के पास भेड़ का बच्चा नहीं है, वो अपने पड़ोसी से उसको मांग ले। Tonight, the angel of death is coming. और आज की रात मिस्र में मौत का फरिश्ता जो है वो घूमने जा रहा And है। that angel of death, when he sees the blood on the little post, will pass. और अगर वो मौत का फरिश्ता हालेलुया खून को लगे हुए द्वारों पर नहीं देखेगा, तो फिर मौत उस घर में प्रवेश कर जाएगी। Hallelujah! हालेलुया! The angel of death came. और फिर मौत का फरिश्ता आ गया है। There was weeping and crying. और मौत का फरिश्ता आ गया है, पूरे मिस्र में रोना धोना मच गया है। But not in the house. लेकिन उस घर में रोना धोना नहीं है जहां पर हालेलुया मेमने का लहू लगा हुआ है। Every Hebrew child was saved. और जितने भी इस्राएलियों के, इब्रानियों के, यहूदियों के बच्चे थे, वो बच गए, क्योंकि उनकी चौखटों के ऊपर मेमने का लहू लगा हुआ था। That is the power of the blood. यही है खून की शक्ति, यही है परमेश्वर के मेमने के लहू की शक्ति। Now let's move to the most important part. और अभी हम बहुत एक और महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश करेंगे। This was my background to the crucifixion. और ये अभी सिर्फ मेरा बैकग्राउंड चल रहा था क्रूसिफिक्शन के बारे में। The most significant part about the blood of Jesus. लेकिन जो असली बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो तो है यीशु के बलिदान के बारे में, यीशु के लहू के बारे में। So the blood of animals, when it was offered to Yahweh, और जब जानवरों का ब्लड जो था, जानवरों का लहू जो था, जब वो हालेलुया यहोवा के लिए चढ़ाया जाता था। let me differentiate. Yahweh is the God of Israel. और आपको मैं थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहता हूं, इस्राएल का परमेश्वर जो था वो यहोवा था।
See, you got to understand how the Bible has progressed from Genesis 1:1 to Revelation. और आप थोड़ा सा इस बात के बारे में सोच के देखिए, ध्यान से सुनिए, बहुत गंभीर बातें प्रभु के दास बता रहे हैं कि कैसे पवित्र शास्त्र उत्पत्ति 1:1 से लास्ट रेवलेशन के 22 अध्याय के लास्ट की आयत तक जुड़ती है। See, in the Garden of Eden, it is written Elohim. और अगर आप हालेलुया गार्डन ऑफ ईडन वो जो अदन की वाटिका थे वहां पर इलोहिम लिखा हुआ है, यहोवा के बारे में। Genesis 1:1 calls him Elohim. और 1:1 यहोवा, उत्पत्ति 1:1 यहोवा को इलिहोम बताती है। See, the word El means Elohim. और God. एलोहो का वर्ड एल जो है उसको मतलब परमेश्वर के लिए एलोहिम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। E-L-L in Hebrew is a very sacred name. और ELL जो है इब्रानियों का बहुत एक छुपा हुआ नाम है। Think about this. Michael. पवित्र नाम है, सॉरी। Think about Michael. आप थोड़ा सा माइकल के बारे में, जो मिकाइल फरिश्ता था उसके बारे में सोचे। Michael is a warrior angel. और जो मिकाइल था वो एक लड़ाई का फरिश्ता था। His name ends with L. और उसके पीछे भी एल लगता है। Look at Gabriel, the messenger angel. और जो संदेश वाहक फरिश्ता जिसका नाम गैब्रियल है उसके पीछे भी एल लगता है। Look at Raphael, the healing angel, ends with L. और राफेल जो हीलिंग एंजल है जो परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है उसके पीछे भी एल लगता है। There are many more angels and the name ends with L. और बहुत सारे परमेश्वर के स्वर्गदूत जिनके पीछे एल लगता है, जो एलिहोम यहोवा के पीछे लगता है। If you will study, you will be terrified. और अगर आप इन चीजों का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, आप बहुत ज्यादा मतलब डर जाएंगे और आपके अंदर परमेश्वर के प्रति बहुत ज्यादा डर उत्पन्न हो जाएगा। So this Elohim appears to Abraham as Yahweh. और ये एलोहिम जो था ये अब्राहम के पास यहोवे बनकर, यहोवा बन के आया। In fact, we Christians, you pronounce it Yahweh, the Jews don't even do that. और आपको पता है हम मसीही लोग तो यहोवा कभी भी बोल देते हैं, लेकिन आज भी इस्राएल में यहूदी लोग यहोवा शब्द अपने मुंह से बोलते नहीं है। In fact, on a funny note, I want to say this. और मैं आपको थोड़ी सी एक मतलब हंसी की बात बताना चाहता हूँ। Sometimes it bothers me. और ये चीजें कई बार मुझे बड़ी चिंतित करती है। And I know in English there is a very beautiful song. और मुझे hymnal. और मुझे एक इंग्लिश का बहुत अच्छा सॉन्ग, एक गीत याद आता है। What a friend we have in Jesus. और उसमें मतलब इस तरीके से गाया गया है, कितना प्रिय एक मित्र हमारा है जिसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मेरा दोस्त। हाँ जी, हाँ जी है, यीशु मेरा दोस्त। Anyway, it's a nice hymn. और बहुत प्यारा सॉन्ग है। But see, because I live in America also. और मैं इतने सालों से अमेरिका में रहता हूँ। And especially young Indian like you people are getting used to Western form of Christianity. और यहाँ पर जो जवान लड़के बैठी हैं उनको बड़ा पसंद है कि वेस्टर्न के जो उधर के सिस्टम है वो कपड़े कुपड़े भी लगा लो बीच में, वो बड़ा पसंद है। नहीं, फेथ की बात कर रहा हूँ मैं, कपड़े पे कुछ नहीं, यार मेरी भी बेटी है 14 साल की, मेरी डॉक्टर इन लॉ की आ रही है, पर ठीक है पास्टर जी बोल सकते हैं। But let me tell you, इन सब ने यीशु को अपना यार बना लिया, पंजाबी में इसके अंदर। How can you consider him to be your Facebook friend? ऐसे ही यीशु मसीह को भी फेसबुक वाला दोस्त इन्होंने बना रखा है। See, Paul says it is a terrible thing to fall into the hands of the living God. और पौलुस जो है वो कहता है ये बहुत खतरनाक बात है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में पड़ना, जब उसके हाथ में आ जाना। See, I'll tell you something.
Anytime the Lord Jesus Christ appears to you, और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कभी भी यीशु मसीह आपके सामने आ जाए, you will not say, "Hi, Jesus." और आप यीशु मसीह को ऐसे तो नहीं बोलोगे, हेलो जीसस कैसे हो आप? Can we be friends on Instagram? Can we share? और हम उसको ये थोड़ी बोलेंगे कि प्रभु हम इंस्टाग्राम पे फ्रेंड बन जाएं, हम फेसबुक पे फ्रेंड बन जाएं। ये इनकी जनरेशन है ना, उसी भाषा में मैं बात कर रहा हूँ। और क्योंकि ये मतलब जवान भी इधर बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा सा उसी भाषा में बात कर रहा हूँ। The day Jesus appears to you, और जिस दिन यीशु आपके सामने आ जाएगा, day the Holy Spirit comes into your room, और तब होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आपके घर में आपके कमरे में आ you जाएगा, will run and grab your shawl, और तब पवित्र आत्मा की हजूरी में आप ठहर नहीं पाओगे, आप अपने आप को ढकोगे उस जगह पर। even the strongest bodybuilder will run and cover himself. और कितना भी कोई बड़ा बलवान क्यों नहीं है, वो अपने ऊपर कपड़ा डालेगा और मुंह नीचे चला जाएगा, He will fall down. और आप गिर पड़ेंगे खुदा के And सामने, he will say, "Tauba, tauba." और तब फिर मुंह से बस यही निकलेगा, प्रभु क्षमा करे, क्षमा करे, Forgive me, Lord. Forgive my sin. प्रभु मेरे पाप क्षमा करे, प्रभु मेरे पाप क्षमा करे। You can die in the presence of God. और जब सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति उतरेगी, फिर हम मर जाएंगे, यीशु जिंदा हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Such was his love that he died for us. और ये प्रेम था असल में जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आपको और मुझे दिखाया। In fact, there's a beautiful scripture. और बहुत सुंदर एक वचन है, Behold the Lamb of God, और वो मतलब उस मेमने का स्वागत करें, who taketh away the sins of और the जो world. सारी दुनिया के पाप को उठा के ले जाता है। Let us read Hebrews 9:22. और हम पढ़ेंगे इब्रानियां 9:22, इब्रानियों की किताब 9:22। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। एक बारी और पास्टर जी बोलेंगे, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बोलिए आप लोग भी, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। what love God has for you. आप थोड़ा सोच के देखिए, कितना बड़ा प्यार परमेश्वर के पास आपके लिए है। What an amazing God who loves us. कितना अद्भुत परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है। He who knew no sin और वो परमेश्वर, वो यीशु जिसको पाप का पता भी नहीं था, died for me. वो आपके लिए, मेरे लिए मर गया। That is how serious your faith should be. और आपका विश्वास इस तरह से गंभीर होना चाहिए, वो पाप रहित यीशु आपके लिए, मेरे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा। Let us read Ephesians 1:7. और इफिसियों की पत्री 1:7 भी हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसकी 7 आयत जो है 1:7. 1 का 7 पढ़ेंगे हम। मैं पढ़ूंगा आपके लिए, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा है, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। एक बारी और पास्टर जी पढ़ेंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। See, in the Old Testament, they used to offer the blood to cover our sins. और पुराने नियम में खून बहाया जाता था पापों को ढकने के लिए। But look what the blood of Jesus has done. लेकिन देखिए, यीशु के लहू ने आपके साथ और मेरे साथ क्या किया। In Him we have redemption. और उसके द्वारा हमें छुटकारा मिल गया है, And we have forgiveness of sin. और यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों से क्षमा मिल गई है, Our sins have been forgiven. और हमारे पाप क्षमा कर दिए गए। What sin are we talking about? और कौन से पापों के बारे में हम बात कर रहे हैं, I will talk about this some other time.
और कभी फिर प्रभु ने चाहा तो मैं पाप के बारे में बात करूंगा, किन पापों की बात चल रही है। Pastor G has gone to seminary. और मुझे प्रभु ने अनुग्रह दिया, मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ा I have been to seminary. और प्रभु के दास भी बाइबल कॉलेज में थे। But lot of congregation does not understand और यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस बात के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है about the sin. और पाप के बारे में। The fruits of sin can be drunkenness or lying or cheating or deception. और इतना ही मतलब उनको मालूम हो सकता है कि जो पाप का फल है वो हालेलुया नशा करना हो सकता है, चुगली करना हो सकता है, झूठ बोलना हो सकता है, झूठी गवाही देना भी झूठी गवाही देना भी हो सकता है, lying also, और झूठ बोलना भी हो सकता है, cheating also. और धोखा देना भी हो सकता है। I call these the fruit of sin. और ये सारी चीजें तो पाप का परिणाम है, पाप का फल है। But the original sin, लेकिन जो असल में पाप है वो क्या है? the sin nature that we are born with, और सिन जो है, पाप का स्वभाव हमारे अंदर जो पाया जाता है। see, when a mother gives birth to a beautiful baby, all babies are beautiful, but some are even more beautiful. और जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, और जितने भी बच्चे होते हैं, मतलब एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म देती है, बच्चे तो सारे सुंदर होते हैं लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। जैसे पास्टर जी होंगे। जैसे मैं कभी बहुत सुंदर होता। But let me tell you something. लेकिन अभी मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। When the nani and the dadi will come to see that beautiful child, और जब नानी और दादी अपने पोते पोती को देखने के लिए आते हैं, and especially when it's a male child, और खास करके जब हुआ भी लड़का होता है, especially in India, इंडिया में ऐसे ही चलता है। in America it is the girl child they appreciate, और अमेरिका में अगर जिसके पहले लड़की होती है फिर वो खुश होते हैं ज्यादा, because we consider girls princess in America. और क्योंकि अमेरिका में लड़कियों को राजकुमारियां बोला जाता है। So anyway, when a child is born, they are like so cute, how innocent, how beautiful. और मतलब जब वो बच्चे जन्म लेते हैं तो फिर बोलते हैं आगे कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, ये तो बहुत ही मतलब राजकुमार राजकुमारी लग रहा है। Looks like his grandfather or और grandmother. जो दादी बोलेगी ये तो बिल्कुल अपने दादा बन गया है, But they don't know. लेकिन वो ये नहीं जानते, He was born in sin. लेकिन वो नहीं जानते कि ये पाप में जन्मा है, परदाते आदम पे ऊपर भी जा सकता। We have a huge problem. और इसके अंदर एक और मतलब समस्या भी पाई जाती है। He is very cute and innocent. और ये बहुत सुंदर है, बड़ा क्यूट सा है, भोला भाला सा है, But there is trouble coming in his life. लेकिन इसके अंदर एक मुसीबत भी है। Now it is coming. और इसके अंदर एक मुसीबत छिपी हुई है, बाहर निकलने वाली है। And it continues to grow as he gets older. और जैसे जैसे इसने बड़ा होना, वो मुसीबत जो इसके अंदर छिपी हुई है वो बाहर निकलने वाली है। When he goes to high school, और जब वो हाई स्कूल में चला जाएगा, he gets into fights and bad company. और फिर वो लड़ाई झगड़ा करेगा और बुरी संगति में फंस जाएगा। When he sees a pretty girl, he wants to marry her. और जब ये सुंदर लड़कियों को देखेगा तो फिर इसका मतलब सबके साथ शादी करने को मन Then करेगा। he is no more under the control of his mother. और फिर ये अपने माँ बाप के कब्जे में नहीं रहेगा। And if a girl sees a handsome boy, और जब फिर लड़कियां एक सुंदर लड़के को देखती हैं, but he's also a gangster, और फिर कई बार वो लड़कियां गैंगस्टर को भी देख लेती हैं, they fall in love with the gangster. और कई लड़कियां गैंगस्टर के साथ प्यार में पड़ जाती हैं। Because girls love strong gangsters. और क्योंकि लड़कियों को अच्छी बॉडी वाले लड़के पसंद होते हैं, See गैंगस्टर। what is happening? और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, काली रंग की गाड़ियों में घूमते हैं वो पसंद आ जाते हैं उनको। Thar, Scorpio, और था Fortuner. फॉर्च्यूनर ऐसी काली गाड़ियां शीशे वाली। See, what is happening is that they have not yet been washed by the blood of Jesus. ये क्यों होता है? ये स्वभाव में होता है, बचपन से ही होता है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके ये नेचर में ये चीजें पाई जाती हैं। I have a very beautiful niece. और मेरी बहुत ही सुंदर भांजी या भतीजी बोल सकते हैं। Come to Dehradun. All the girls in my family are beautiful. और देहरादून आइए, हमारे परिवार को देखिए, मेरे परिवार में जितनी भी लड़कियां हैं बहुत सुंदर हैं। Boys are handsome, but girls are pretty. और लड़के भी हैं सुंदर, ठीक ठाक ही हैं, पर लड़के ज्यादा सुंदर हैं। So this pretty niece of mine और मेरी भतीजी बहुत सुंदर
fell in love with a Muslim boy. और इसको प्यार हो गया एक मुस्लिम लड़के से, मुसलमान लड़के से, Handsome boy. बहुत सुंदर Rich boy. और बड़ा अमीर, From a very nice family. और उनका परिवार भी अच्छा है। And at one evening in Clementown, where we have a school, he came for the party. और क्लेमेंटाउन एक जगह है, वहां पर प्रभु के दास का स्कूल है एक बड़ा, वहां पर वो पार्टी के लिए आ गए। And you know, I don't look like a padri. और प्रभु के दास जो है जब बाहर जाते हैं तो मतलब इस तरीके से नहीं लोग मतलब देखते हैं लोगों को कि ये पादरी हैं या पास्टर हैं। They call me gangster. गाड़ी गुड़ी उनकी देख के जब वो मतलब बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा मतलब है, कोई बड़ा ही बंदा है, गैंगस्टर की तरह ही है। So this young Muslim boy, instead of going to the girl's parents, came to me. और जो मतलब इस मुसलमान लड़के के बेटे मतलब पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, वो मेरे पास आ गए। Right. The Muslim boy didn't go to my niece's parents. और जो मुसलमान जो था वो मेरी भतीजी के माँ बाप के पास नहीं गया, He came to me. और वो इनके पास आ गया। He said, Mama ji. और उसने आके मुझे बोला, मामा जी। आज तक किसी ने मुझे मामा जी नहीं बुलाया। मेरे भतीजे मुझे कभी मामा जी नहीं बोले, वो मुझे आके मामा जी बोल रहा है। मामा जी, I love her. और उसने आके मुझे बोला, मामा जी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। I looked at his face. और फिर मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, Good looking boy. और बड़ा सुंदर सा लड़का था। मामा जी, I will keep her like a queen. और उसने मुझे बोला कि मामा जी मैं उसको राजकुमारी की तरह और एक रानी बना के रखूंगा। मेरे अंदर से एक आवाज उठी, और मेरे अंदर से एक आवाज आई, सभी ऐसे बोलते हैं। और मैंने बोला कि भाई सभी ऐसे ही, अंदर से मेरी आवाज आई कि सब ऐसे ही बोलते हैं। तो you know what I did? आपको पता है मैंने क्या बोला? The other old Mama ji was next to me. और एक और इनके भाई जो इनसे भी बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो मेरे पास बैठे हुए थे। I said, talk to the older Mama ji. और मैंने उस लड़के को बोला कि वो बड़े वाले मामा जी बैठे हैं। And I walked away. और मैं वहां से चल दिया। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। A miracle happened. और एक चमत्कार वहां से हुआ। She started watching. और वो देख रही थी Evangelist Ankit Sajwan. और वो अंकित साजवान को देख रही थी। And God did a change in her heart. और प्रभु ने उस लड़की के जीवन को बदल दिया। She left everything. और उसने सब कुछ छोड़ दिया। She has a great job. और उसके पास बहुत बड़ी एक नौकरी थी। Her father has a beautiful house. और उसके पिता के पास एक बहुत बड़ा सुंदर घर देहरादून में। She drives a beautiful car. और उसके पास बहुत सुंदर कार भी थी। And now she tells me. और अब वो मुझे क्या बोल रही है? Find me a nice Christian man. और अब मुझे एक मसीही लड़का चाहिए। हालेलुया प्रभु के लिए। There is a little problem. और फिर अब और एक समस्या। But he should be rich. और वो मुझे बोलती कि चाहिए तो मसीही लड़का, पर होना अमीर चाहिए। Now I have a problem. और फिर मुझे बड़ी प्रॉब्लम एक थी। How can I find a rich man who is a Christian? और कह रही कि फिर मुझे अब समस्या होगी कि एक क्रिश्चियन लड़का जो बहुत ज्यादा अमीर हो, उसको मैं कहां से लाऊं? I said, should I find him from Goa? और मैंने उसको बोला कि मैं गोवा से फिर ढूंढ दूं। But they are black. और वो तो फिर काले रंग के हैं, रंग बरंग के हैं। From Karnataka, Mangalore Christians. और कह रहे थे कर्नाटका में बहुत अमीर हैं, लेकिन वहाँ वो भी थोड़ा रंग उनका पका हुआ है। Kerala Christians. और केरला में मैंने बोला कि केरला से ढूंढ दो, वो भी बहुत अमीर हैं, लेकिन वो भी थोड़ा रंग के ठीक है। Nagaland Christian. और क्या मैं नागालैंड से ढूंढ दूं, वो भी बहुत अमीर है। Chinese हैं. लेकिन उनके चेहरे थोड़े गोल गोल हैं। So we have a problem. और अब एक और समस्या पैदा हो गई। But I have the key, which is the Bible. और मेरे पास चाबी थी उसके सारे सवालों की, वो थी परमेश्वर का वचन। Take your prayer request to God in prayer. और मैंने उसको बोला अपनी प्रार्थना की विनती परमेश्वर के पास लेके जा। If you believe in Jesus, अगर तू यीशु के ऊपर विश्वास करती है, go on your knees अपने घुटनों में आ जा and pray to the Lord. अब परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर And say, Lord Jesus, और बोल यीशु मसीह, you have written and you have said in the word, और तूने अपने वचन में इस तरीके से बोला है, ask of me and I will give you the desires of your heart. और मुझसे मांग मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा।
If you abide in me and my words abide in you, अगर तुम मुझ में छुपे हो और मेरा वचन तुम में पाया जाता है, you can ask me for anything. और तुम कुछ भी मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। Last time when I came to your church, और पिछली बार जब मैं आपकी कलीसिया में आया था, I shared so many stories about my life. और उस समय मैंने कई ऐसी घटनाएं अपने जीवन के बारे में बताया। So let's read one more scripture. और एक और बाइबल का वचन हम पढ़ेंगे। 1 John 1:7. और पहला यूहन्ना 1:7 हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 7 आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। John is again writing. और प्रभु का दास अब यूहन्ना फिर से लिख रहा है, The blood of Jesus purifies us from all sin. यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। So understand the difference between the blood offered to the demons and one that was offered to Yahweh. और थोड़ा सा इसको अंतर देना है, समझना है। जो लहू दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाया जाता है, शैतान के लिए चढ़ाया जाता है, और जो लहू परमेश्वर के लिए या यहोवा के लिए चढ़ाया जाता है। So let me tell you again. एक बार फिर से मैं बोलूं, The blood offered to demons और जो खून दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाया जाता है is their food. और वो उनका खाना है, Is their food. वो उनका खाना है शैतान का। Blood offered to Yahweh in the Old Testament was for covering of your sins. लेकिन जो खून पुराने नियम में लोग, इस्राएली लोग परमेश्वर के लिए चढ़ाते थे, वो इसलिए चढ़ाते थे कि उनके पाप उस खून से ढके जाते थे। And remember, they never believed in resurrection. और याद रखें, ये मुर्दों के पुनरुत्थान पर, जब मरे हुओं के जी उठने पे विश्वास नहीं करते। But what happens when the blood of Jesus was shed? लेकिन याद रखें क्या हुआ जब यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया। It was not just for redemption, remission and forgiveness of sins. और ये केवल उद्धार, छुटकारा या प्रायश्चित के लिए ही नहीं था। It was for final ultimatum when we die, which is called resurrection. और जब यीशु का लहू बहाया गया, बड़े ध्यान से सुनना, प्रभु के दास बहुत एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। यहाँ पर जब यीशु का लहू बहाया गया, वो सारे लहू बहाने के लिए आखिरी पॉइंट था, आखिरी मतलब काम यीशु मसीह ने कर दिया। सारी चीजों के लिए इसमें छुटकारा भी है, इसमें आपका प्रायश्चित भी हो गया है, इसमें आपको लहू से आपको धो भी दिया गया है, कवर भी कर दिया गया है। Now let me tell you अब मैं आपको बताना चाहता हूं what my sermon is for today. और अब आज का मेरा प्रचार क्या है। अब आप खड़े हो जाइए, अब आप खड़े हो जाइए, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट होइए, और थोड़ा सा खब्बे, थोड़ा सा सज्जे हो जाइए। अभी तो सेटिंग थी सरमन की, और थोड़ा सा मैंने अपनी सेटिंग कर ली है सरमन की। अभी सरमन जो है हम शुरू करेंगे। बिल्डिंग जब बनाते हैं तो उसकी नींव डालना बहुत जरूरी होती है। और जब बिल्डिंग बनानी होती है तो सबसे पहले उसकी नींव डालनी जो है वो बहुत जरूरी होती आज है। मैं आपको गुड फ्राइडे का मैसेज अब दूंगा। और अभी गुड फ्राइडे का मैसेज शुरू हो जाएगा। अब आप बैठिए, बस मैं 20 मिनट और दूंगा। और अब आप बैठ जाइए, केवल 20 मिनट प्रभु के दास और लेंगे। और जिन जिन को भूख लग रही है, मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे भी लग रही है। और अगर आपको भूख लगी है तो पास्टर जी को भी लगी है, और आप सबके लिए खुशखबरी है, बहुत स्वादिष्ट भोजन जो है आप सबके लिए बना हुआ है। मीटिंग समाप्त तो होते ही आप भोजन कीजिए। ये मैसेज, मेरा आज का सरमन, ये रिकॉर्ड भी हो रहा होगा शायद, लाइव भी चल रहा है। भी चल रहा है। फिर तो ऑफरिंग लेनी पड़ेगी। Yes. पेटीएम पर, सॉरी, Hallelujah. थोड़ा फनी होना जरूरी है। Yes. लेट मी टेल यू समथिंग। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। After studying in seminary and in my own life, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस कि सेमिनरी में, जब बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद, it took me many years to really understand the message that I'm giving to you today. और बहुत साल स्टडी करने के बाद फिर मुझे कई साल
इस चीज को समझने में लग गए जो अभी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। Why Jesus? क्यों यीशु मसीह? Why Lord Jesus Christ? क्यों यीशु मसीह ही बना? Why Lord Jesus Christ was crucified? क्यों यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया? Before him, 6,000 people were crucified. और उससे पहले 6,000 लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया था। And within the Roman Empire, crucifixion was a favorite execution method. और ये कोई बड़ी बात नहीं, जब रोम की सरकार हालेलुया उस समय राज्य करती थी, क्रूस पर लोगों को चढ़ाना उस समय की एक सबसे खास मृत्यु थी। जैसे आज गोली मार दी जाती जाए, मतलब फांसी पे चढ़ा दिया जाता, उस समय क्रूस पे चढ़ाना एक आम बात थी। They would crucify anybody for anything. और उस समय की जो सरकार थी, किसी को भी किसी भी पाप के लिए, किसी भी गुनाह के लिए क्रूस पे चढ़ा सकते But थे। crucifixion of Jesus was the turning point in the history of लेकिन the याद world. रखें, हजारों लोग क्रूस के ऊपर चढ़े, लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़े, उसने इतिहास को बदल के रख दिया। The crucifixion of Jesus turned the world into two parts. और यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़े, यीशु मसीह की क्रूस के मृत्यु ने दुनिया को दो भागों में बांट के रख दिया। BC बीसी में and AD. बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, And a year of our Lord. Yes, in Latin. और यीशु के पहले का समय और यीशु के बाद का समय। What was so great about Lord Jesus Christ? आप थोड़ा सोच के देखें, यीशु मसीह के अंदर कितनी महान बात है, कौन सी महान बात कि इतिहास को इन दो भागों में उन्होंने बांट के रख दिया। No other guru or spiritual leader in the world has ever had this. और इस दुनिया में कोई भी आत्मिक गुरु, बाबा या हालेलुया देवी देवता परमेश्वर उसके साथ ये चीजें नहीं जुड़ी, केवल यीशु मसीह के साथ ये चीजें जुड़ी है। Pastor Shekhar sang a beautiful song. और प्रभु के दास पास्टर शेखर ने एक बहुत अच्छा सॉन्ग यहाँ पर गाया। It reminded me about a dear friend in America. और जब वो गा रहे थे, मुझे एक अपने बहुत प्रिय मित्र अमेरिका में जो है उनकी याद दिला दिया। She lives in another country, in Australia, I think. और अभी वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। She is a Christian singer. और वो एक मसीही हालेलुया सिंगर है। Sister Tahira Haider Ali. और उसका नाम है सिस्टर ताहिरा हैदर अली। When she sings that song, जो क्रूस पे है कुर्बान वो मेरा खुदा. और जब वो इस सॉन्ग को गाती है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, It brings tears to my eyes. और जब कभी भी मैं उनका ये भजन सुनता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। Because the crucifixion of Jesus Christ of Nazareth was so special. और आपको मालूम है, यीशु मसीह का वो क्रूस के ऊपर बलिदान जो है बहुत खास है, बहुत हालेलुया स्पेशल है। Because it was his blood. क्योंकि ये उसके लहू से रिश्ता रखता है। Blood flowing from the crown of his head. और वो कांटों के ताज के अंदर से खून नीचे तक बहता आ रहा Those है। were very long, sharp thorns. और वो कांटे, लंबे लंबे कांटे उनके सर में घुसाए गए हैं, खोपड़ी The में way घुसाए गए। they pierced him. और उनको किस तरीके से उस हालेलुया क्रूस के ऊपर कीलों में ठोक दिया गया है। As his blood was shedding to the ground. और जब बूंद बूंद करके उनका लहू जो है हालेलुया क्रूस से जमीन पर गिर रहा है, Heaven was in sorrow. और जो स्वर्ग है वो निराश नहीं है। Down under, the demons were trembling. और जो हालेलुया नीचे दुष्ट आत्माएं हैं जमीन पर, वो कांप रही है। Because this gift from heaven और ये जो हालेलुया वरदान, ये जो तोहफा स्वर्ग से आया है, was bringing a new gift to the क्योंकि believers. ये जो तोहफा स्वर्ग से आया है, विश्वासियों के लिए एक नया इनाम लेके आ रहा है, गिफ्ट लेके आ रहा है। That was the resurrection. और यही हालेलुया खून जब जमीन पे गिर रहा था, वहां से हालेलुया पुनरुत्थान की शक्ति को पैदा कर रहा It is था। written in the Bible. और ये बाइबल में लिखा हुआ है, When Jesus said it is finished, और जब यीशु मसीह ने क्रूस से बोला पूरा हुआ, and it was all dark, और सब कुछ जो था वो अंधेरे में बदल गया, and the Roman soldier centurion said, truly, truly, this was. और वहां पर जो रोमन सोल्जर सैनिक, जो सेनापति जूलियट खड़ा था, उसने बोला सच में यही सच्चा परमेश्वर का पुत्र है।
हालेलुया। But the Bible also says, वहां पर बाइबल इस तरीके से भी बताती है, and the graves were opened. और जैसे ही यीशु मसीह ने अपना प्राण छोड़ा, कब्रें खुल गई। The people who were dead rose up. ओ प्रभु के दास पहले भी ये बता रहे, जैसे वो खून जमीन पे जा रहा था, यीशु ने बोला पूरा हुआ, कब्रें खुल गई, जो मरे हुए थे वो कब्रों से बाहर आ गए। Death had no power anymore. उसी समय जैसे ही यीशु ने अपना प्राण त्यागा, मृत्यु की सारी शक्ति खत्म हो गई। Jesus gave us a beautiful gift. यीशु मसीह ने हमें एक बहुत सुंदर इनाम दिया है, Not just salvation, और ये उधारी नहीं है केवल, not just forgiveness, और ये पापों की क्षमा नहीं है केवल, not just redemption, और ये केवल प्रायश्चित नहीं है पापों की क्षमा not नहीं है, just a promising relationship, और ये केवल यीशु मसीह का हालेलुया वायदा ही नहीं है आपके साथ, मेरे but साथ, the gift of resurrection. लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु ने हमें मौत के ऊपर जय दिया है, मौत से जीतने का अधिकार दिया है। One day एक दिन we will sit with him हम उसके साथ स्वर्ग में बैठेंगे, because he lives. क्योंकि वो जीवित है, We live हम भी जीवित रहेंगे, because he lives. क्योंकि वो जीवित है, We live. हम भी जीवित रहेंगे। Thank you. धन्यवाद। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे, And I hope your hearts are warm. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके हृदय जो है वो तैयार है, And you can speak to the Lord. और आप परमेश्वर से बात करने के लिए You इस समय can तैयार talk to हैं। the Lord. आप परमेश्वर से बात करें, Come Easter morning और ईस्टर के दिन जरूर प्रभु के घर में आए, and we will celebrate the resurrection of Jesus. और उस दिन हम जी उठने की शक्ति को, जी उठने के दिन को बड़ी खुशी से मनाएंगे। ताली जाए प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। अद्भुत अद्भुत है? कह सकते हैं हम, अद्भुत बातें खुदा के वचन की आज हमारे मध्य में आई है। आमीन। प्रभु को सारी महिमा मिले। मैं चाहता हूं एक बार यीशु के लहू के लिए जोरदार ताली बजाएं। पवित्र लहू, हालेलुया। और जोर से आप बजा सकते हैं यीशु के लहू के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। राबा माशा के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। इससे पहले कि हम धन्यवाद करें प्रभु के दास का इस सुंदर वचनों के लिए, मैं चाहता हूं आंखें बंद कर लें और हर एक जुबान खुलनी चाहिए, हर एक जुबान खुलनी चाहिए, और सब लोग जितना भी जोर आपके अंदर है, जितनी भी शक्ति आपके अंदर है, जोर से बोलना है यीशु के लहू की जय। बोलिए, जोर से बोलिए, यीशु के लहू की जय, 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 यीशु के लहू की जय। हालेलुया। अद्भुत है ये बात। प्रभु के दास ने कितने अच्छे से हमें समझाया। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, एंड वी आर रियली ब्लेस्ड थ्रू योर सर्मन। बहुत अद्भुत बातें शुरू से अंत तक पूरी बाइबल को आपने हमारे मध्य में हालेलुया प्रस्तुत किया, और हम सच में बहुत आशीष पाए हैं, और प्रभु आपको और ब्लेस करे। अभी खुदा के दास टिल संडे तक हमारे मध्य में है, कभी भी आप उनसे मिल सकते हैं, कभी भी अगर मन करे तो घर में भी चाय जो में बुला सकते हैं, ठीक है। आपके लिए उन्हें पूरे 4 दिन दिए, इतने लंबा सब मेरे ख्याल से रहते नहीं है कहीं जाके, लेकिन ये बड़ी हमारी सौभाग्य की बात है कि 4 दिन, कल मैं तकरीबन 4-5 घंटे प्रभु के दास के साथ बिताए, और मैं आज अपने किसी प्रेमी को बोल रहा था कि प्रभु के दास तो बड़े दिलदार हैं, मजा आ गया। मैं उनके साथ रह के ऐसी बातें हंसाते ही बहुत है, मैं हंसते ही रहते हैं। खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु के प्रेमी जो है वो प्रभु के प्रेम से भरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अभी हम एक छोटा सा भजन गाएंगे, उसमें आज की जो हमारी ऑफरिंग है उसको भी हम पिक कर लेंगे, उठा लेंगे आज की हमारी ऑफरिंग। उसके बाद प्रार्थना के साथ हम मीटिंग को समाप्त कर देंगे, और भोजन की व्यवस्था की गई है।